हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल वे टू सक्सेस एग्ज़ाम पर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज हम इस वीडियो में संविधान सभा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे हम वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि जो भारतीय संविधान है ये भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1922 में व्यक्त किया था जो भारतीय संविधान होगा ये भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। 1924 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए यह मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। हमारा ऑप्शन दिए हुए हैं महात्मा गांधी, एम.एन. राय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो करेक्ट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन बी 1936 में। 1936 में कांग्रेस ने बिना कोई भी हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रिप्स योजना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ऑप्शन है हमारा साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी है क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन योजना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग कहां पर अधिवेशन में रखी गई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी फैजपुर में। फैजपुर में 1936 में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 389,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन है आपका ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, दूसरा ऑप्शन है देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी नंबर है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन ए आपका भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी का भी सही है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। यानी कि जो विभाजन हुआ था वो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, उसमें देसी रियासतों के 93 थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में निम्नलिखित प्रांतों के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 292 सदस्यों में 208 प्रतिनिधि हमारे कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए थे और जो मुस्लिम लीग के थे, मुस्लिम लीग के वो 73 लोग थे और अन्य हमारे 15 थे। यानी कांग्रेस के 208 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे और अन्य 15 सदस्य थे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? आपने अभी बताया पहले क्वेश्चनों में कि संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद ये जो संख्या थी वो केवल 299 रह गई थी, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? जो देसी रियासतें थीं उसमें हमारे प्रतिनिधि पहले 93 थे और जब बाद में गठित हुई तो केवल 70 बचे, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? अभी ये क्वेश्चन रिपीट किया। विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि, बी ऑप्शन सही है इसका, 229 थे और इसके पहले 292 सदस्य होते थे, पुनर्गठित हुआ तो 229 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 8 लाख पर व्यक्ति, 12 लाख पर व्यक्ति, 10 लाख पर व्यक्ति, 15 लाख पर व्यक्ति। इसका सही ऑप्शन है हमारा 10 लाख पर व्यक्ति। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? ऑप्शन है प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन सेकंड है संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है प्रांतों की विधानसभा। यानी संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुआ? तो प्रांतों की विधानसभा के रूप में निर्वाचित किया गया। अगला क्वेश्चन है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सबसे अधिक था। अगला क्वेश्चन है। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। तो इसका सही ऑप्शन है सी हैदराबाद। हैदराबाद देसी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी है तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन सी है मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन डी है पंजाब से। तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल से। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, जो कि संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ऑप्शन बी आपका पूरा कंप्लीट नहीं है, इसमें छूट गया है, कुछ मिसप्रिंट है। और ऑप्शन सी दिया हुआ है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान
सभा चाहता था उपर्युक्त सही। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसी वजह से किया था क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो चुनाव था वो हमारा वर्गीय मताधिकार के अनुसार हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, वर्गीय मतानुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया। ऑप्शन डी है वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इसका सही ऑप्शन है बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनी गई थी। संविधान निर्मात्री सभा जो थी विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? ऑप्शन है हमारा संविधान सभा ने, भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो भारतीय संविधान को हम संविधान सभा ने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए जो चुनाव थे 1946 में संपन्न हुए, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखो, जो संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन हुआ था तो उसमें सबसे बुजुर्ग आदमी सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इसी वजह से इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सच्चिदानंद सिन्हा। जो बाद में इनको स्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, संविधान सभा का पहला सत्र हमारा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? अभी इसके पहले क्वेश्चन में चर्चा हुई, अस्थायी सदस्य हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अगले क्वेश्चन में आते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई हमारी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा, और जो 11 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की दूसरी मीटिंग हुई, इसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार एम.एन. राव थे, वी.एन. राव थे। इनका पूरा नाम वेनेगल नरसिंह राव था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, वी.एन. राव। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य नहीं था, देखिए जो के.एम. मुंशी हैं ये संविधान सभा के सदस्य थे, एन. गोपाल स्वामी आयंगर ये भी संविधान सभा के थे, टी.टी. कृष्णमाचारी भी थे, एच.एच. वेग नहीं थे, यानी कि संविधान सभा के सदस्य एच.एच. वेग नहीं थे, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं,
संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? देखिए, संविधान सभा जब हमारा बना तो सभी के अलग अलग काम करने के लिए कुछ समितियां नियुक्त की गई। उन समितियों की कुल संख्या थी 13, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? जो प्रारूप समिति थी हमारी, इसकी नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 में इसकी नियुक्ति हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? देखो, प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? गोपालाचारी आयंगर प्रारूप समिति के सदस्य थे। हाँ, क्वेश्चन था आपका, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन है हमारे गोपालाचारी आयंगर, बी.आर. अम्बेडकर, अलादी कृष्णस्वामी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गोपालाचारी आयंगर हमारे प्रारूप समिति के सदस्य हैं थे, बी.आर. अम्बेडकर साहब भी थे, अलादी कृष्णस्वामी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो इसमें के.एम. मुंशी हमारे प्रारूप समिति के सदस्य थे, सदाउल्लाह थे, गोपालाचारी अयंगर थे, जवाहरलाल नेहरू हमारे नहीं थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन हुए? पहले थे गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णस्वामी, बी.आर. अम्बेडकर, मोहम्मद सदाउल्लाह, के.एम. मुंशी, ये हमारे क्या प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव पेश किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता पर, सर्वसम्मति पर, बहुमत पर, सहमति और समायोजना पर। जिसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सहमति और समायोजना पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। जो भारत को संविधान है, भारत का संविधान, ये संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा 22 जनवरी 1947 को, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, 22 जनवरी 1947 को भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो जो राष्ट्रीय ध्वज समिति थे, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? जो भारतीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान में जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जुलाई 1947 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? जो संविधान सभा थी, भारतीय झंडा हमारा जो है उसको कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? ये था हमारा 26 नवंबर 1949 को, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? जो संविधान सभा थी अंतिम रूप से आखिरी बार 24 जनवरी 1950 को मिली। इसका सही ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षरित किए थे? ऑप्शन है 262, 284, 287, 289। तो हमारा इसका सही ऑप्शन है 284 लोगों ने संविधान सभा पर अपने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा, जब संविधान हमारा पारित हुआ तो उसमें कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना दिन लगा था? यानी संविधान जो हमारा बनकर तैयार हुआ, इसे बनने में कुल कितना समय लगा? इसे बनने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को, यानी संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित थे, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? इसका सही आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का प्रस्ताव सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम दिन अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न कथनों में कौन सा संविधान सभा के कथन के बारे में सही है बोला गया है? पहला ऑप्शन है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, देसी राजाओं के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, गलत किया गया था इनको सम्मिलित। थर्ड ऑप्शन है हमारा, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, ये भी गलत है, प्रभावित होता था। अगला ऑप्शन है हमारा, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, बिल्कुल सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन दिए गए हुए हैं केवल 1,
2 और 3, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी 1 और 4। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है। पहला कथन दिया हुआ है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। बिल्कुल सही बात कही गई है। बी नंबर है आपका, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। गलत है, M.N. जिन्ना नहीं थे, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुई। गलत, संविधान सभा की पहली अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। ये भी गलत है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, B.N. राव। जो भारत के संविधान का निर्माता हमारा B.R. अम्बेडकर साहब को माना जाता है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। हमारी संविधान बनाने में एक पांडुलेखन समिति थी, उसमें कौन सा सदस्य इनमें से नहीं था, ये पूछा गया है। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है A.K. अय्यर, ऑप्शन डी है K.M. मुंशी। मोहम्मद सादुल्लाह हमारे पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। A.K. अय्यर भी थे, K.M. मुंशी भी थे। जवाहरलाल नेहरू हमारे पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था, इसके क्या रीज़न थे। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह एक शुभ दिन था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए नंबर, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, जो बाद में विभाजन के बाद 12 बची थी, जिसमें से 3 महिलाएं पाकिस्तान की तरफ चली गई थीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में यह कहा था 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इस वीडियो में संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इसमें पूछे गए हैं, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे रिवाइज करते रहिए अच्छे से। जय हिंद साथियों।